रेलवे के लोको पायलट ने ट्रेन के इंजन में एसी लगाने की मांग की है। इसे लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले लोको पायलट ने मुंडी गरम नाम का प्रदर्शन किया। इस दौरान लोको पायलट ने डीआरएम ऑफिस में चिलचिलाती धूप में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। लोको पायलट का कहना है कि एक तरफ टेम्परेचर 44 के पार जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के इंजन में यही टेम्परेचर 55 से 60 डिग्री के आसपास होता है। इसके बावजूद इंजन में ना तो पंखा है और ना ही एसी। इसकी वजह से लोको पायलट बेहोश हो रहे हैं और कईयों की तबीयत बिगड़ रही है। इसके साथ साथ लोको पायलट के पास ना तो पीने का ठंडा पानी होता है और ना ही खाने के लिए ज्यादा सामान होता है। ऐसे में वे 72 घंटे बाद वापस लौटते हैं। इसके साथ साथ महिला लोको पायलट के लिए ट्रेन में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। इन सब समस्याओं को लेकर लोको पायलट ने प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे 1972 जैसा आंदोलन करेंगे और ट्रेनों के पहिए जाम कर देंगे। रनिंग एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 रनिंग एकता जिंदाबाद 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 एलआरएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तत्वाधान में मुंडी गरम कार्यक्रम रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य जो इंडियन रेलवे में लोको चलते हैं, जिनको आप लोग इंजन समझते हैं या इंजन बोलते हैं, उसके जो लोको पायलट कैब है उसमें एसी नहीं लगे हैं, ना ही पंखे लगे हुए हैं। और अभी जो भीषण गर्मी आप लोग सब देख रहे हैं या झेल रहे हैं, उसमें बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो 45 से 49 डिग्री टेम्परेचर होता है और लोको में यही टेम्परेचर 10 डिग्री 60 डिग्री बढ़ के रहता है। तो इस भीषण गर्मी में रनिंग स्टाफ का कार्य करना अत्यंत कठिन और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रेलवे की जो जिम्मेदारी लोको पायलट की है वो बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ उसको वो पूर्ण करता है और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कार्य है, जिसके पीछे हज़ारों जानें हैं कोचिंग ट्रेन में और मालगाड़ियों में मालवाहक क्षमताओं की जो गाड़ियां हैं उसमें माल को लाना ले जाना एक दूसरी जगह से होता है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को करने में अगर हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमें आरामदायक नहीं मिलेगा तो लोको पायलट इतना लंबा काम नहीं कर पाएगा, जिसका यही कारण है कि इतनी भीषण गर्मी में लोको पायलट बेहोश हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्योंकि लोको पायलट जब अपने कार्य पे चलता है तो उसके पास सीमित पानी होता है, सीमित जनसंसाधन होते हैं, हर जगह उन्हें पानी मिलता नहीं है, ठंडा पानी उपलब्ध नहीं होता, जितना वो लेकर चलता है खाने की चीज़ें उसके पास वही रहती हैं। ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, जो कि लोग एसी में रह रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं और उसके बावजूद उन्हें कहीं चक्कर आ रहा है, हीट वेव हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 45 डिग्री नहीं 55-56 डिग्री टेम्परेचर पे रनिंग स्टाफ काम कर रहा है तो उसकी क्या मनोदशा होगी, क्या स्थिति होगी। और इस स्थिति में प्रशासन उससे 12 घंटे 14 घंटे काम करवा रहा है और वो एक बार अपने मुख्यालय से जा रहा है 72 घंटे में वापस आ रहा है। और जो मेल गाड़ियां हैं वो यहाँ से लेके खंडवा, यहाँ से लेके इलाहाबाद, यहाँ से लेके भोपाल काम कर रहा है और लोको की स्थितियाँ वही हैं। गाड़ी 110 पे दौड़ानी है लेकिन लोको में पंखा नहीं है, लोको में एसी नहीं है। महिला सहायक चालक है, हमारे साथ में महिला लोको पायलट्स हैं, उनके लिए यूरिनल नहीं है लोको में। आप सोचिए अगर कोई बंदा जबलपुर से चढ़ता है तो क्या उसे फ्रेश नहीं होना पड़ेगा? 400 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा वो, उसके लिए क्या है, आप गाड़ी कहीं खड़ी नहीं कर सकते हैं। वॉशरूम जाना है अगर किसी महिला को, वो रोक कर रखेगी, उसके शरीर पे क्या विपरीत असर पड़ेगा, किडनियां खराब होंगी, इसका प्रशासन को कोई औचित्य नहीं है। अगर मांग पूरी नहीं होती, अगर मांग पूरी नहीं हुई, सभी लोगों में एसी नहीं लगे, हमारा HOR सही नहीं किया गया, हमारे कार्य के घंटे सुसज्जित नहीं किए गए, हम लोगों को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया गया, तो आगे अगला स्टेप ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ सन 72 के अनुसार, जैसा 72 में स्ट्राइक हुई थी, चक्का जाम हुआ था, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, सेम वही करेगा।